हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको इन्वर्टर की क्लास में ये समझाऊंगा कि इन्वर्टर में रिले का, बजर का और फैन का सेक्शन कैसे काम करता है। और उसके साथ ही हम ये बताएंगे कि यहाँ पे डीटी ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज आता है और 324 आईसी में कितना वोल्टेज आता है, 555 आईसी को कितना वोल्टेज आता है, मेन आईसी को कितना वोल्टेज आता है और ये प्रीसेट के ऊपर कितना वोल्टेज आता है, यहाँ पे कितने वोल्टेज से डाउन किए जाते हैं, कितने वोल्टेज, और यहाँ पे ट्राइक पे कितना वोल्टेज आता है, ऑप्टो कपलर पर कितना वोल्टेज आता है और ये ट्रांजिस्टर पे कितना वोल्टेज आता है। जब इन चीज़ों की आपके सारी नॉलेज होगी कि कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, तो आपको अगर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का फॉल्ट पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो आपको, क्योंकि ये जितना भी सारा का सारा है, ये सारा का सारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। यदि कोई आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपने सारे इन्वर्टर के वोल्टेजेस चेक करने हैं। यदि कहीं पे वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं, वो वोल्टेज इसको ऑन करने पर नहीं आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा उस सेक्शन में फॉल्ट है। हम एनालाइज करेंगे आज पूरे कार्ड के बारे में। जैसे कि हमारा ये मॉसफेट सेक्शन है, यहाँ पे हमारा मॉसफेट सेक्शन है और मॉसफेट सेक्शन में जब आपके पास कोई इन्वर्टर आता है तो यहाँ पे मॉसफेट के जो यहाँ ये गेट दिख रहा है, यहाँ 3.5 वोल्ट आते हैं इस तरफ, और इस तरफ भी आपके गेट में यहाँ पे ये पहला पिन इसका गेट है, दूसरा ड्रेन है, तीसरा सोर्स है। तो पहले पिन पे आपको 3.5 वोल्ट मिलेंगे दोनों फेस पे, इस बार भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जो पुराने भाई अपने इन्वर्टर रिपेयर कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो नए भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर लगता है कि हम इन्वर्टर नहीं सीख सकते या हमको सीखने की इच्छा है, तो आपको कभी लग रहा है कि सीखने की इच्छा है, या की इच्छा तो है सीखने की, लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे, अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप मेरे पास आइए, मुझे कॉल कीजिए। यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में जो नंबर है वहाँ पे कॉल कीजिए, मैं आपको फ्री डेमो क्लासेस दूंगा। तो फ्री डेमो क्लासेस में आपको ये समझाऊंगा कि आपने मुझे ये बताना कि मुझे लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपने कैसे सीखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, बिल्कुल आप अनपढ़ हो या अंगूठा छाप हो, आपको फिर भी सीखने की इच्छा है, तो आप सोच रहे नहीं सीख पाएंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा। ये पूरी गारंटी मेरी है, पूरा दावा मेरा है, पूरे चैलेंज के साथ आपको सिखाऊंगा। लिख के लीजिएगा, मेरे से लिख के ले लो कि मैं आपको इन्वर्टर का काम सिखा दूंगा। तो ये बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है। अगर बच्चा भी कोई सीखे तो आराम से सीख जाएगा इन्वर्टर। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी मैं ट्रेंड कर चुका हूँ इन्वर्टर की क्लास में, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि कम पढ़े लिखे बंदों को काम सिखाना, काफ़ी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो आप आराम से यहाँ पे आके फ्री डेमो क्लासेस लीजिए। मैं आपको उसमें बताऊँगा कि आपको ये चीज़ों की पहली पहचान करवाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे मेन आईसी सेक्शन है, आपको इस तरीके से समझाऊँगा कि आप समझ लीजिए। अगर कोई बंदा देख रहा है यहाँ पे कोई जो कम पढ़े लिखा है, तो आप ये जो तरीका समझ के आपको पता लग जाएगा कि आपको किस प्रकार से काम करना है। क्योंकि कभी भी हम कोई भी जब पीसीबी रिपेयर करना शुरू करते हैं, पहले उसके बारे में हमें मोटा मोटा जो है वो जानना होता है कि यहाँ पे कौन कौन सा क्या क्या चीज़ सामान लगा हुआ है, उसके बारे में जानकारी, तो वहाँ कितनी कितनी सप्लाई आती है उसके बारे में जानकारी, तभी आप रिपेयर कर पाओगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2 हीट सिंक लगे हुए हैं, ये तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। तो यहाँ पे मॉसफेट लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट सेक्शन। क्योंकि मॉसफेट ही ट्रांसफार्मर को चालू करेंगे तो हाई पावर पे, तो ये ट्रांसफार्मर आउटपुट मॉसफेट सेक्शन बोलेंगे इसको। ट्रांसफार्मर भी यहाँ जुड़ा होता है, दोनों फेस, दोनों वायर ट्रांसफार्मर की। तो ये है आपका मेन आईसी सेक्शन। इसकी अलग से एक वीडियो में मैं आपको आईसी की पिन की डिटेल के बारे में समझाऊंगा पूरा, कि ये पिनें हमारी कौन कौन सी चेक करनी होती है, कौन कौन सी मेन पिनें होती हैं, यहाँ पे हमने इसको फोकस करना। तो ये अलग चैप्टर है। यहाँ मेन आईसी जो है, इस ये जो 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, 1 2 3 4, 2 यहाँ से निकले हुए हैं, तो इनका ड्राइवर सेक्शन का एक फुल डिटेल दूंगा, जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि ये ड्राइवर सेक्शन कैसे काम करता है।
आउटपुट सेक्शन को देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि आउटपुट को चालू करने वाला है ड्राइवर, ड्राइवर को चालू करने वाला है मेन आईसी, मेन आईसी को चालू करने वाला है बैटरी का 12 वोल्ट। बैटरी का 12 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट 7805 यहाँ से जो निकला हुआ है यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ 12 वोल्ट जब आता है बैटरी का, 5 वोल्ट आउट होता है। ये 5 वोल्ट यहाँ से आउट होकर कहाँ जाता है? मेन आईसी को जाएगा, 324 आईसी को जाएगा, 555 आईसी को जाएगा। लेकिन बैटरी का जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट यहाँ से डायोड लगाकर ये कहाँ कहाँ जाता है? बैटरी का 12 वोल्ट जाएगा आपका बजर को, रिले को, दोनों रिले को चालू करेगा। बैटरी का 12 वोल्ट फ़ैन को जाएगा। बैटरी का 12 वोल्ट यहीं डायोड से 12 वोल्ट जाएगा इस डीटी ट्रांसफार्मर को, जो कि चार्जिंग सेक्शन में लगा हुआ है, स्विचिंग करने के लिए इसको जाएगा 12 वोल्ट। अब कई भाई जो सीख चुके हैं, जो काम कर रहे हैं दुकान में भी, उनको यही नहीं पता होता स्विचिंग होती क्या है। बस बोल देते हैं कि ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है, स्विचिंग करता है। तो ये तो सबको पता होता है ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है, लेकिन ये स्विचिंग होती क्या है, कैसे होता है, ये क्या काम होता है? स्विचिंग का मतलब ऑन ऑफ सबको पता होता है, लेकिन ये स्विचिंग अंदर लग के करता कैसे है ये किसी को नहीं पता होता। असल में ये स्विचिंग होती है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। हम अभी रजिस्टर को पहले बोलते थे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, और ट्रांजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है, यदि आपने नहीं सुना है तो ट्रांजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो स्विचिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये दो ही प्रकार के सर्किट हमारे काम करते हैं, जैसे कि मोसफेट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये भी आपने पहली बार सुना होगा। अगर कोई बंदा काम कर भी रहा है, अगर एक्सपर्ट है, तो वो भी ये पहली बार सुनेगा कि मोसफेट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट तो पहली बार सुना है, ट्रांजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर पहली बार सुना है। तो मैं आपको ये बताऊँगा क्लास में कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है। सबके सब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ही है। स्विचिंग के द्वारा हमने वोल्टेज को कम करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, रजिस्टर का यूज़ किया और मोसफेट का यूज़ किया वोल्टेज को फिक्स करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक, या मेन आईसी की मर्जी के मुताबिक जो भी इसकी प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे देखेंगे ये मेन सेंस का सर्किट है। मेन सेंस का सर्किट का जो मतलब होता है, इसको चेंज ओवर भी बोलते हैं, जीरो क्रॉसिंग बोलते हैं, मेन सेंस बोलते हैं, एसी लिंक बोलते हैं, कई प्रकार के नाम हैं इसके। तो ये जो मेन सेंस सर्किट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या काम है? इसका मतलब होता है 220 वोल्ट एसी की सप्लाई को 1.5 वोल्ट करके मेन आईसी को बताया जाता है, और मेन आईसी उसको सेंस करता है एसी 220 वोल्ट को कि 50 हर्ट्ज का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। ये रिले हमारी चार्जिंग के लिए लगी हुई है। ये जो 324 आईसी है, ये हमारा ओवरलोड और चार्जिंग के लिए, चार्जिंग को सेंस करता है, मेन आईसी को बताता है। ये हमारा फ्यूज बिलोन के लिए है। एक ऑप्टोकपल हमारा मेन सेंस के लिए है। एक रिले हमारी चार्जिंग के लिए, ये दूसरी रिले ये वाली है, ये हमारा आपका जो इन्वर्टर में बैकअप में बैक साइड में सॉकेट लगा होता है, वो सॉकेट में 220 वोल्ट आता है डायरेक्टली यहाँ इस कपलर से, लाइन इन और लाइन आउट के द्वारा यहाँ सॉकेट में चला जाता है। लाइन आउट से लाइन इन में 220 वोल्ट इन होती है यहाँ न्यूट्रल, और आउट जो है वो सॉकेट में चला जाता है। और उसी प्रकार ये जो ट्रांसफार्मर की तरफ से बैकअप मोड पे, बैटरी मोड पे ये 200 निकलता है, ये भी इस रिले के दूसरे पॉइंट से होता हुआ ये लाइन आउट में सॉकेट में चला जाता है। तो ये रिले बैकअप मोड और एसी मोड दोनों मोड पे काम करती है जी। और ये ट्रैक है चार्जिंग सेक्शन में आता है, ये 355 आईसी डीटी ट्रांसफार्मर, ये 125, ये सारा अपना पिन नंबर 26 से शुरू होता है यहाँ पे। तो ये सारा चार्जिंग सेक्शन है। ये ड्राइवर सेक्शन है, फिर से बता रहा हूँ। ये मोसफेट सेक्शन है। ये शंट रजिस्टर सेक्शन हो गया। शंट का क्या काम होता है? शंट 324 आईसी और शंट रजिस्टर दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। शंट 324 के द्वारा ही काम करती है। ये डीसी फ्यूज़ लगा हुआ है। ये मेन सेंस सर्किट है और फ्यूज बिलोन का सर्किट है। यहाँ पे एफ बी लिखा होगा, यहाँ पे ये एफ बी मेन सेंस और फ्यूज बिलोन का सर्किट है। अगर फ्यूज बिलोन का सर्किट ख़राब हो गया, फ्यूज उड़ गया, या ऑप्टोकपलर ख़राब हो गया फ्यूज बिलोन का, तो आपका चार्जिंग नहीं होगा। फ्यूज बिलोन का एलईडी जलेगा माइक्रोटेक में। यदि ये प्रीसेट ख़राब हो गया तो भी फ्यूज बिलोन का प्रीसेट ये वाला ख़राब हो गया तो आपका पिन नंबर 2 पे 1.5 वोल्ट नहीं आएगा, तो मेन सेंस का सर्किट का फॉल्ट होगा। तो आपको अगर यहाँ पे ये रिले के साथ लगे डायोड लगा, यहाँ पे तो 2 डायोड लगे हैं, एक 0 डायोड लगा, एक 4 या 7 लगा। इनमें से कोई ख़राब हो गया, लीक हो गया, तो आपकी रिले के टक 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 की आवाज़ करेगी। तो मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में यहाँ बता दूंगा कि आपका किस सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कत आती है। ये आपका कैपेसिटर ख़राब हो गया तो चार्जिंग नहीं होगी, ये रजिस्टर ख़राब हो गया तो चार्जिंग में दिक्कत आएगी, यहाँ से कोई रजिस्टर ख़राब होगी तो आपकी चार्जिंग नहीं होगी। 555 आईसी ख़राब हो गया, यहाँ पे ये कैपेसिटर ख़राब होता है, यदि ये साथ में लगा हुआ तो आपका ट्रांसफार्मर गड़ा की आवाज़ करेगा। 555 आईसी अगर कोई दिक्कत होगी, चार्जिंग नहीं होगी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर गड़ा की आवाज़ करेगा, लीकेज है तो।
तो यहाँ क्रिस्टल निकला हुआ है, यहाँ से अगर क्रिस्टल ख़राब होगा तो बीप लगातार आएगी। ये कैपेसिटर ख़राब हो गया तो भी बीप लगातार आएगी। मेन आईसी ख़राब हो गया तो भी बीप लगातार आएगी। अगर इंडिकेटर जलते रहते हैं तो 324 आईसी ख़राब होगा या मेन आईसी ख़राब होगा। ये छोटे छोटे पार्ट हैं। और 12 वोल्ट ड्रॉप होगा तो 12 वोल्ट कहाँ जा रहा है, रिले में जा रहा है, रिले के ट्रांजिस्टर में इधर जा रहा है तो ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, बेजर का ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, तो जिसकी वजह से 12 वोल्ट अपना ड्रॉप हो रहा है। तो कई प्रकार की ऐसी छोटे छोटे फॉल्ट है। यदि ये कैपेसिटर लीक हो रहा है तो 12 वोल्ट ड्रॉप होगा। यदि ये आपके यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं, 3 एम्पेयर का डायोड होते हैं, इधर दोनों फेसों में लगे हुए हैं, यदि ये ख़राब लीकेज हो जाते हैं तो हमारा गेट पल्स यहाँ से ड्रॉप होगा, वो नहीं आएगा। मॉसफेट फटे हुए हैं तो गेट पल्स ड्रॉप होगा, तो बैकअप नहीं आएगा, ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। ये डायोड उड़े हुए हैं तो गेट पल्स नहीं आएगा, तो आपका इन्वर्टर बैकअप मोड के ओवरलोड का फॉल्ट दे जाएगा। अगर 324 छोट हो गया तो ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट हैं, कोई इतना खास नहीं है। ये प्रीसेट ख़राब हो गया तो अपना मेन सेंस का फॉल्ट आएगा। ड्राइवर सेक्शन से दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई एक ख़राब हो गया तो भी आपका ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। तो ये आपको मैंने जैसे एक्सप्लेन कराया है, पहले ये मोटा मोटा जो है आपको पीसीबी के ऊपर पहचानना होता है कौन सा सेक्शन क्या काम करता है। यहाँ से देख देख के, बिना देखे नहीं कि आंखों की पट्टी नहीं बांधनी आपने, क्योंकि आंखों की पट्टी बांधने वाला हिसाब तो होगा कि देख के भी ना पता लगे, लेकिन देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेक्शन ये काम कर रहा है, ये सेक्शन ये काम कर रहा है। यदि आपको इतना भी पता चल जाता है कि यहाँ ये सेक्शन क्या काम कर रहा है, कि सारे सेक्शन अलग अलग क्या क्या काम कर रहे हो, किसकी वजह से क्या क्या फॉल्ट आ जाता है, बस आपको इतना जानना है, सिर्फ देख के पता करना। यदि आपको देख के भी नहीं पता चलता तो फिर वो आपकी कमी है। लेकिन वो कमी मैं आपको कैसे पूरी करूँगा कि आपको जब देख के पक्का पहचान हो जाएगी, एक चीज़ को आप 10 बार 20 बार करोगे, बार बार उसको करोगे, प्रैक्टिस अभ्यास करोगे तो आपको वो चीज़ रट ही जाएगी। तो उसके बाद आप आराम से फॉल्ट जो है निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पहचान होगी सर्किट की। तो अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा डेमो देता हूँ कि रिले का, बजर का और फैन का जो सर्किट है कैसे काम कर रहा है। आइए चलिए ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, तो देखते हैं कैसे इसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना के एक दिखाया हुआ है, छोटा सा, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। हम यहाँ पे रिले, बजर का और फैन का डायग्राम बनाए हुए हैं। तो ये कैसे काम कर रहा है, आपको यहाँ पे कैसे ट्रेसिंग करनी है मैं आपको दिखाऊँ। हमने यहाँ एक फ़ैन बना लिया, ये रिले का कॉइल बना लिया, क्योंकि रिले का एक स्विच है, स्विच का हम नहीं बना रहे क्योंकि कॉइल को ऑन करना, हमने रिले की कॉइल बनाई है खाली। ये हमारा बजर है, यहाँ पे बजर का छोटा सा बना लिया हमने। तो काम कैसे करता है, सप्लाई कैसे आती है। बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, यहाँ 40 एम्पेयर का डीसी फ्यूज लगा है, यहाँ पे शंट रजिस्टर लगी है, तो ग्राउंड है पीसीबी के अंदर, ये पीसीबी का सारा हिस्सा है। तो प्लस में क्या करेंगे, एक 4007 डायोड लगाएंगे यहाँ। डायोड लगा के ये 12 वोल्ट रिले को पहले से ही आ रही है, हमने डायरेक्टली दे रखी है, फैन को भी पहले से आ रही है, और उसके बाद बजर को भी सीधे सप्लाई जो है वो जा रही है। अभी मुद्दा ये है कि सप्लाई 12 वोल्ट की जो है, इन तीनों को डायरेक्टली हम दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों को माइनस कहाँ से आएगी, क्योंकि जब तक माइनस इनको सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये रिले, फैन और बजर काम नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच यानी कि ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जैसे कि हमारे घरों में स्विच होते हैं, पंखे का, कूलर का या मोटर का, हम स्विच दबाते हैं, आपको पता ही है घर में स्विच जो ट्यूबलाइट का लगा होता है। तो पीसीबी के अंदर वो स्विच काम नहीं करेंगे, क्योंकि पीसीबी के अंदर मेन आईसी अपने हिसाब से ट्रांजिस्टर को चालू करेगा। तो मेन आईसी के द्वारा जिस चीज़ को या जिस डिवाइस को चालू किया जाता है, ऑन किया जाता है, वो ट्रांजिस्टर ही है। ट्रांजिस्टर के बेस पे आपको देखेंगे मेन आईसी से सप्लाई मिलेगी 4.5 वोल्ट की, और यहाँ पे 2.2 का क्रिस्टल लगाएंगे बीच में, तो ये कलेक्टर से सीधे माइनस इसको मिलेगी, क्योंकि जितना इसका करंट है, जैसे फैन का करंट है 300 मिली एम्पेयर या 200 मिली एम्पेयर, रिले का 300-400 मिली एम्पेयर, फैन का भी हमारा 200-400-500 मिली एम्पेयर का जो करंट है, उस करंट के मुताबिक हम यहाँ से ग्राउंड को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ बेस पे हम उतनी सप्लाई देंगे रजिस्टर लगा के कि हमारा यहाँ पे माइनस करंट जो है उतना ही जाए जितना हमें यहाँ पे इसको चालू करने के लिए चाहिए। तो यहाँ भी हम माइनस को उतना ही देंगे जितना हमें इसको ऑन करने के लिए चाहिए। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर हमारे कम से कम 1 एम्पेयर तक काम करते हैं, और हैवी ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा जो है वो 1.5 एम्पेयर तक का काम करता है। तो ये 1 एम्पेयर के ट्रांजिस्टर हैं, सारे के सारे 1 एम्पेयर तक ही काम करते हैं। तो उसके नीचे नीचे इनको एम्पेयर चाहिए,
200-500 मिली एम्पीयर तक ये चीज़ें काम करती हैं, तो वो ये ट्रांजिस्टर के द्वारा हम इसको सही तरीके से देते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो स्विच है इसको ऑन करने के लिए प्लस आएगा मेन आईसी के द्वारा बेस पे, इसको भी। तो जब हमारा इन्वर्टर ओवरहीट हो जाएगा तो फैन हमारा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ओवरहीट कब होगा? जब हमारा इन्वर्टर बैकअप मोड पे लाइट जाने पर, एसी जाने पर बैकअप मोड पे चालू होगा तो फैन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एसी सप्लाई वापस आएगी तो हमारे हीट सिंक ठंडे हो जाएंगे जैसे ही, तो फैन अपने आप जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मेन आईसी को ओवरहीटिंग जो है, सेंसिंग जो है, जो हीट सिंक के ऊपर सेंसर लगा रहता है, वहाँ से कमांड मिल जाएगी। अभी रिले जो है, रिले दो टाइप की होती है। एक तो होती है चार्जिंग रिले, एक रिले होती है हमारी बैकअप और एसी मोड पे और बैकअप मोड की रिले। दो रिले होती हैं, यहाँ मैंने एक ही बनाया हुआ है दिखाने के लिए। और यहाँ पे दोनों रिले को एक ही सप्लाई जाती है और एक ही ट्रांजिस्टर दोनों रिले को एक टाइम में ऑन करता है। तो हम रिले के जो टॉपिक में लाइन इन और लाइन आउट की जो रिले है बैकअप मोड और एसी मोड की, उसके टॉपिक में अलग से आपको यूट्यूब में वीडियो एक प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये फैन के लिए, तो देखिए तीनों का सेम ही डायग्राम है। आपको पीसीबी के अंदर जब देखोगे यहाँ पे 12 वोल्ट तो पहले से आ रहा है एक पॉइंट पे, ये सीधे बीप करेगा डायोड पे, और ये पॉइंट जिस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे बीप करेगा डायरेक्टली मल्टीमीटर से देखना बीप करके, तो वही ट्रांजिस्टर आपका होगा इसको चालू करने वाला। एनपीएन इसका नंबर होगा BC547 और इसका इमीटर हमेशा ग्राउंड ही रहेगा, क्योंकि इसको हमने ग्राउंड दी हुई है। तो ग्राउंड देंगे, जैसे ही बेस पे प्लस आता है इमीटर कलेक्टर आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ का ग्राउंड हो यहाँ पहुँच जाता है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग चालू कर देता है। इसी प्रकार से हमारा जो ट्रांजिस्टर स्विच करता है। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कुछ और जानना है किसी टॉपिक के बारे में, इन्वर्टर के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम आपको उस सर्किट के बारे में पूरे तरीके से, पूरी डिटेल से समझाएंगे। तो इसी प्रकार से यदि आपको लगता है कि आपने इन्वर्टर का कोर्स अच्छे तरीके से सीखना है या आपको प्रैक्टिकल चाहिए, मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह प्रैक्टिकल वर्क करवाऊंगा। जो आपको नहीं समय लगेगा मैं ब्लैक बोर्ड पे इस प्रकार से डायग्राम से एक्सप्लेन करके फिर हम यहाँ पीसीबी के ऊपर उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो आपको पूरा बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे इन्वर्टर का कोर्स करवाया जाएगा। जो भी इसको इन्वर्टर का कोर्स को करना चाहता है, जो भी भाई, तो यहाँ हमारे फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, यहाँ आप आके फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।